नमस्कार दोस्तों आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो महाराष्ट्र के पुणे शहर 7 अक्टूबर 2009 में घटी थी। चलिए जानते हैं विस्तार से। 9 मई 2017 को पुणे के स्टेशन कोर्ट के जज श्री एल इनकर की अदालत में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। इसकी वजह थी इस दिन 7 साल पहले हुए नैना पुजारी केस की सुनवाई थी और इसलिए मीडिया ही नहीं बहुत से लोगों को भी बहुत रुचि थी। लोग ये जानना चाहते थे कि इंसान के रूप में 3 हैवानों को किस तरह की सज़ा मिलती है। लेकिन जज ने क्या फैसला सुनाया, इससे पहले हम जानते हैं इस केस की पूरी कहानी। पुणे की रहने वाली नैना पुजारी जब रात के 8 बजे अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी से काम करके घर को निकली तो उसने अपने पति को फ़ोन करके बताया कि आज वो लेट हो जाएगी। अक्सर इस कंपनी की महिलाएं जब देर से घर जाती थी तो उनके लिए कैब की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन उस दिन कोई भी कैब या बस अवेलेबल नहीं थी। इसी के चलते नैना घर जाने के लिए पब्लिक बस का वेट करने लगी, लेकिन उसी समय एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। उस गाड़ी में योगेश रावत था जो कि उसकी कंपनी में ही ड्राइवर था। क्योंकि नैना उसे जानती थी इसलिए वो योगेश के कहने पर गाड़ी में बैठ गई। योगेश के अलावा गाड़ी में 2 और लोग थे जिनका नाम था महेश ठाकुर और विश्वास। ये दोनों भी कंपनी के ही कर्मचारी थे। लेकिन जब योगेश ने गाड़ी चलाना शुरू किया वो नैना को उसके घर की ओर के बजाय राजनगर की ओर ले गया। जब नैना ने इस बात पर योगेश को टोका तो योगेश ने ध्यान ना दिया और जब ध्यान दिया तब गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी। योगेश ने कहा कि उसे अपने एक साथी को लेकर उसे घर पहुंचा देगा और उसने अपने साथी राजेश चौधरी को फोन करके बुलाया। अब नैना को शंका होने लगी तो नैना ने योगेश को डांटा और गाड़ी वापस ले जाने को कहा। तभी योगेश के साथियों ने नैना को दबोच लिया और चाकू की नोक पर उसे चुप रहने को कहा। अब नैना ने उन सब के इरादों को भांप लिया था और वो रो रो के गिड़गिड़ाने लगी कि उसे छोड़ दो, लेकिन वो उसे क्यों ही छोड़ते। अब चलती गाड़ी में सभी ने बारी बारी से नैना के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद एक जगह गाड़ी रोककर नैना का एटीएम कार्ड छीन कर कुछ पैसे निकलवाए। इन सब के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई और लाश को जंगल में फेंक दिया। दूसरी ओर नैना के पति अभिजीत को चिंता होने लगी कि नैना तो कब से ऑफिस से निकली हुई है लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। ऊपर से नैना का फोन भी नहीं लग रहा था। जब अभिजीत ने ऑफिस फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि नैना तो कब की निकल चुकी है। जैसे जैसे रात होती रही अभिजीत की चिंता बढ़ती रही। उसने हर जगह फोन कर पूछ लिया था लेकिन नैना का कोई अता पता नहीं था। अब अभिजीत को किसी अनहोनी की शंका होने लगी। अब नैना के पति ने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर 9:30 बजे थाने में जाकर नैना की गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाई। वहाँ की पुलिस ने पुणे के हर पुलिस स्टेशन में नैना की गुमशुदाई के बारे में बताया। 9 अक्टूबर को किसी ने पुलिस को सूचना दी कि राजगुरु नगर में जाने वाले फाटे के पास गंदे नाले में एक महिला की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस वहां पर पहुंची और लाश को देखकर वो अंदाजा लगा चुकी थी कि ये लाश शायद नैना की ही है। सूचना अब थाना यार्ड पुलिस को मिली। पुलिस अभिजीत और अभिजीत के कुछ रिश्तेदारों के साथ लाश की जांच करने पहुंची। वैसे तो लाश की शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन लाश को देखते ही अभिजीत और उसके कुछ रिश्तेदार फूट फूट कर रोने लगे। अब नैना की लाश मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन कोई सबूत नहीं था जिससे पुलिस नैना के हत्यारों तक पहुंच पाती। अब पुलिस ने नैना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पता चला कि नैना सोने की चूड़ियां, बालियां और मंगलसूत्र भी पहनती थी और अपने पास डेबिट क्रेडिट कार्ड भी रखती थी और ये सब नैना के पास से गायब था। पुलिस को यही लगा कि नैना को लूट कर उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब पता चला कि नैना के साथ दुष्कर्म हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद नैना के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामला दर्ज किया गया और दुष्कर्मों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले नैना के ऑफिस से शुरू किया। वहां पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि उस दिन नैना बस से घर नहीं गई थी और जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई पुलिस ने देखा कि वो योगेश की गाड़ी में बैठी है। इसलिए पुलिस योगेश के पास पूछताछ करने गई। जब पुलिस योगेश के घर पहुंची तो पता चला योगेश गायब है। पर 16 अक्टूबर 2009 को पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाने में योगेश को लाया गया और पूछताछ के दौरान योगेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपने साथियों के नाम भी बताए। इसके बाद महेश ठाकुर, राजेश चौधरी और विश्वास को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके सभी साथियों ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद
योगेश उसके साथियों से नैना के सारा सामान बरामद किया गया। अब नैना की कंपनी में काम करने वाली हर लड़की के दिल में डर बैठ गया था। इस घटना के बाद देश में धरना प्रदर्शन चल गई थी। पुलिस अपना काम कर रही थी। सबूत जुटाकर पुलिस ने चारों अपराधियों को कोर्ट में पेश किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने चारों के खिलाफ जांच पूरी करके 12 जनवरी 2010 को अदालत में अर्जी दे दी, पर पुलिस को अपना पक्ष तेज करने के लिए एक गवाह की जरूरत थी। तो पुलिस ने राजेश चौधरी से बात की तो वो गवाह बनने को तैयार हो गया। इस केस की सुनवाई चल ही रही थी कि एक घटना घट गई। इस केस का मुख्य किरदार योगेश 30 अप्रैल 2011 को फरार हो गया। हुआ यूं कि जेल में रहते समय योगेश ने शिकायत की कि उसके शरीर में खुजली हो रही है और तभी उसे जेल के अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन उससे वहां कोई फर्क न पड़ा तो उसे पुणे के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया और टॉयलेट जाने के बहाने वो वहां से पुलिस को चकमा देकर निकल गया। ये योजना योगेश ने पहले ही बना ली थी। जब वो हॉस्पिटल आया था तो अपने भाई से मिला था। उसके भाई ने उसे 4000 रुपए दिए थे, इसलिए पैसे होने की वजह से उसको ये प्लान बनाते हुए कोई मुसीबत नहीं हुई। वो अस्पताल से भागा और ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। ट्रेन में बैठ के वो पहले तो सूरत चला गया, लेकिन जब उसे लगा कि सूरत में वो सेफ नहीं है तो वो दिल्ली चला गया। दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसके पैसे खाने और किराए पर खर्च हो गए थे, इसलिए अब उसे पैसे चाहिए थे। इसलिए उसने दिल्ली में काम ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन जान पहचान ना होने की वजह से उसे कोई काम नहीं दे रहा था। इसी के चलते वो अमृतसर आ गया, क्योंकि उसे पता था कि अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है जहाँ पर लंगर की व्यवस्था होती है और वो भूखा नहीं रहेगा। वो दिन भर अमृतसर में घूमता रहता था और इसी के चलते उसकी दोस्ती यूपी से कुछ बिजनेस करने आए लोगों से हुई, जिसके चलते उसको काम भी मिल गया। अब उसको कोई डर नहीं था। वो पैसे भी कमा लेता था और अपना पेट भी भर लेता था, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। उसका मन अमृतसर से भर चुका था। उसे अपने घर वालों और अपनी पत्नी की याद सता रही थी। कुछ दिन की छुट्टी लेकर वो अपने घर चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो मायके में रहती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने ससुराल चला गया और 3 दिन तक वहां रहा। किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई। 3 दिन तक वहां रहने के बाद वो अमृतसर वापस चला गया और कुछ दिन बाद वो फिर से अपने ससुराल आया। इस बार वो अपनी पत्नी को लेकर शिरडी साईं बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए भी गया। पत्नी को वापस ससुराल छोड़कर वो अमृतसर आ गया और एक होटल की नौकरी छोड़कर वो एक लॉन्ड्री में नौकरी करने लगा। यहाँ उसने अपना नाम अशोक कुमार भल्ला रख लिया था और अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड इसी नाम से बनवाया और एक कंपनी में ड्राइविंग का काम करने लग गया। लेकिन पुलिस भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी और पुलिस को पता चल चुका था कि वो पुणे आकर शिरडी गया था। इसलिए पुलिस ने अब उसके परिवार पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और इसका नतीजा ये हुआ कि 2 साल बाद एक बार फिर से योगेश पुलिस के हाथों चढ़ गया और एक बार फिर से नैना पुजारी केस की सुनवाई शुरू हो गई। नैना पुजारी केस लगभग 8 साल चला। नैना अपनी कंपनी के कर्मचारी समझकर योगेश की गाड़ी में बैठ गई थी। इसके चलते माना गया कि एक महिला की मजबूरी का फायदा उठाया गया है। उसके साथ मनमानी की और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इस सब के चलते उन तीनों अपराधियों को, योगेश राव, महेश ठाकुर और विश्वास को फांसी की सजा सुनाई गई और अलग अलग मामलों की कंप्लेन के लिए सजा और जुर्माना भी लगा। क्योंकि राजेश चौधरी केस का गवाह बन गया था, इसलिए उसे अपराध मुक्त कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी के गवाह बन जाने से उसका अपराध माफ किया जा सकता है? इस घटना के बाद मृतका के पति अभिजीत ने एक संस्था शुरू की जिसमें वो पीड़ित महिलाओं की मदद करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।